हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो ज़्यादा समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है क्योंकि कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है प्रैक्टिकल का, बिहार बोर्ड का। तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो अच्छा लगे चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ करें ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप उसे देख सकें। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपने पहले भी देख रखा होगा, आप पहले से भी जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन आज वीडियो डालूंगी अभी, तो इससे आपको कुछ वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे। मैंने बहुत सोच समझ कर इस वीडियो को बनाया है आपके लिए। तो देखिए क्या क्या इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहली बात कि जब आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब आप सेंटर पे पहुँचेंगे तो अभी तो मान लीजिए ठीक है, वो जो कोरोना का समय चल रहा है तो चलो भैया सब कुछ होगा आपका, जो भी होता है एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के लिए जो नॉर्म्स पूरा करना होता है वो करेंगे आप, वो हो गया। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट बनेगा, आप क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ प्रैक्टिकल नोटबुक। तो आपने जो प्रैक्टिकल नोटबुक बना के रखा होगा वो आप सबमिट करेंगे। ठीक है, जो भी आपके स्कूल से जो कुछ भी ऑनलाइन सुविधा दे के आपको बताया गया होगा कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने जो कॉपी तैयार करी है वो कॉपी आपने जमा करना होता है। जब आप अंदर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा रहे होते हैं, प्रैक्टिकल रूम में जा रहे होते हैं, उसके पहले ही कॉपी ले ली जाएगी आपसे। ठीक है, वो कॉपी आपका सिग्नेचर्ड होना चाहिए आपके मतलब सब्जेक्ट टीचर से, जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है का नोटबुक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो भी है, तो उसके टीचर से सिग्नेचर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट वर्क करना है। तो एक्सपेरिमेंट वर्क जो आप करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वर्क जो भी करेंगे आप, उसके लिए कॉपी दी जाएगी। क्लियर, यहाँ पे बात आता है कि कॉपी जो आपको दी जाएगी उस कॉपी पे जो भी कुछ आपको भरना है, बच्चे एकदम ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को अगर आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये गलती बच्चे कर जाते हैं अक्सर। मतलब ये हर साल ऐसा होता है कि हम लोग हर साल बच्चों को अवेयर करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे ऐसा गलती कर ही के आते हैं। कि आपको करना क्या है, आपको जब भरना है तो अपने एडमिट कार्ड को, जो आपका एडमिट कार्ड आपको इशू किया गया है प्रैक्टिकल के लिए, उस एडमिट कार्ड को सामने रखना है। उसके बाद उससे रोल नंबर, रोल कोड जो भी है आपको फिल करना। ठीक है, आप तो आजकल एडवांस हो गया है बहुत चीज़ कि आपका नाम वगैरह सब लिख के ही आता है, इसलिए आप लोग को तो बहुत ज़्यादा कम लिखना होता है। पहले तो बहुत सब कुछ लिखना पड़ता था खुद से स्टूडेंट को। ठीक है, तो सुविधा है, बट उसमें भी लोग थोड़ा सा, बच्चों की आदत होती है कि अरे याद है मुझे, मैं लिख दूंगा, मुझे रोल नंबर याद हो गया है। वैसा कभी नहीं करें, कतई नहीं करें। रोल नंबर लिखने के लिए अपने एडमिट कार्ड को सामने रखें बच्चों, और जैसे जितना डिजिट लिखा है वैसे वैसे अपना भरें, बिल्कुल सही तरीके से मैच कराएं, उस पर अपना सिग्नेचर करें। और जो एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर होते हैं, और मेक श्योर करें कि उन्होंने भी आपके कॉपी पे साइन कर दिया है। ये आपका काम है, ये आपका दायित्व है, आपको ध्यान रखना है कि हुआ। ऐसे एग्जामिनेशन जहाँ होगा ना वहाँ खुद लोग अवेयर होते हैं, इसके लिए बहुत अलर्ट होते हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी आपको भी अलर्टनेस दिखानी है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं भूलना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा कुछ इसी पे डिपेंड है। आपने सही भरा तो रिजल्ट अच्छे से आएगा, नहीं कुछ अच्छा हुआ तो आपने पूरा लिखा लेकिन रिजल्ट नहीं बनेगा, फिर आपको उसके लिए स्कूटनी के लिए जाना पड़ेगा, बहुत तरह का लफड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए थर्ड नंबर जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए इस साल, वाइवा, या उसे बोलते हैं ओरल क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो जनरली जो प्रैक्टिकल आप कर रहे होते हैं उसी से पूछा जाता है। जैसे आपको एक्सपेरिमेंटल वर्क दिया गया, आपने उसको जो कर रहे हैं उसी से पूछा जाता है। लेकिन इस साल क्या है, प्रैक्टिकल तो उतना हो नहीं पाया, मतलब उतना क्या आई थिंक कि हुआ ही नहीं है प्रैक्टिकल। तो क्या करना है आपको इस बार, होगा क्या, वाइवा में जो क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ किस किस टॉपिक को थोड़ा सा आप पढ़ लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, आपका वाइवा अच्छा चला जाएगा। ठीक है, और जैसे वाइवा पे डिपेंड करता है आपका मार्क्स, है ना, तो ध्यान रखिएगा।
तो देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे आप कि वाइवा में क्या पूछ सकता है इस बार, क्योंकि उतना एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है और अगर होता भी है तो भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल आपको करना होता है आईएससी में, मतलब इंटरमीडिएट में। ओके, तो जैसे देखिए सबसे पहले आप देखिए, मैं जैसे जैसे बताऊंगी आप वैसे वैसे करिएगा। नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन जानना चाहिए विथ फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, ये सब सॉल्यूशन में पढ़ना है ना, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट हुआ, ये सब चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए कि मान लीजिए अगर डेफिनेशन पूछ दे तो डेफाइन आप कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, मतलब अगर कन्वर्सन होता है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का तो उसमें कैसे करना है, ये सब की मतलब इसका पकड़ आपका होना चाहिए, ठीक है। हो गया आपका, इस पर आपको होना चाहिए पीएच। पीएच आपको याद पढ़ना चाहिए, पीएच, पीएच एसिड का, बेस का, न्यूट्रल का पीएच वैल्यू ध्यान में रखना है आपको, पीएच क्या होता है ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप कर सकते हैं जैसे एसिड बेस पढ़ेंगे, पढ़ा है आपने ये सारा चैप्टर पहले से, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो होता क्या है, एसिड बेस के बारे में पूछा जा सकता है, लेविस एसिड, लेविस बेस, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस टाइप का वाइवा के लिए क्वेश्चन इसी से अराइज होता है। सॉल्ट क्या है वो हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके प्रैक्टिकल के ये में आता है सिलेबस में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप बता सकते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ ये कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये घबराहट होती है उनके अंदर एग्जामिनेशन से पहले कि पता ना वाइवा में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए उस घबराहट को दूर कर लीजिए, यही सब आता है बच्चों, इससे बाहर नहीं आता। इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। आपने पढ़ रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखिए आपका केमिकल काइनेटिक्स है, तो जिसमें से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा, मतलब आपको बस एक गाइडलाइन दे रही हूँ कि कैसे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक देखिए इंडिकेटर, इंडिकेटर पढ़ना है आपको। इंडिकेटर जब टाइट्रेशन पढ़ते हैं आप, सॉल्यूशन के अंदर आता है ना, तो टाइट्रेशन के अंदर जब सॉल्यूशन में आप एक वर्ड आता है टाइट्रेशन, है ना, तो टाइट्रेशन के अंदर आपको क्या होता है, इंडिकेटर पढ़ना होता है। तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या है, किस तरह से कलर चेंज होता है, तो वो सब थोड़ा थोड़ा आप जानिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपको एल्कोहल से, तो एल्कोहल से क्या आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन चांसेस क्या रहता है पूछने का टीचर्स का, तो इसमें दो तरह का रिएजेंट होता है ना, ल्यूकस रिएजेंट यानी ल्यूकस टेस्ट जैसे बोलते हैं, और एक होता है विक्टर मेयर। तो दोनों को जानिए, बस ध्यान रखिएगा उसके एजेंट का नाम, जैसे ल्यूकस रिएजेंट में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है उसको जानना चाहिए, विक्टर मेयर में क्या क्या एलिमेंट्स यूज होता है उसको ध्यान में रखिए। मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सब पूछने का चांसेज है। ये सब मतलब प्रैक्टिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, इसलिए आपका जो थ्योरी है ना, उसी थ्योरी से ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे आप मान लो अल्डिहाइड से पूछेगा, तो ज़्यादा नहीं है, एल्डिहाइड से तो दो चीज़ आप पढ़ें। एल्डिहाइड में भी आता है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, और एक आता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये सब का आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आप आइसोमेरिज्म थोड़ा सा पढ़ दिमाग में रखें कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन को हल्का फुल्का ध्यान में रखें कि क्या है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वाइवा ओरली आप दे सकेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो आइसोमेरिज्म में स्पेशली आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नॉलेज होना चाहिए। आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो आपने पढ़ा है थोड़ा सा रखिए दिमाग में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको ट्रांजिशन मेटल के बारे में पूछा जा सकता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल से भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं ओरल में। और इस साल ये सब संभावना है कि ये सब हो सकता है, ठीक है। तो क्या है
कि डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा स्पेशली क्या क्या पूछा जाता है, जो सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है डी ब्लॉक का, तो वेरिएबल वैलेंसी, इसका वीडियो पूरा अवेलेबल है आपके पास। वैलेंसी क्यों होता है तो आपको जवाब देना होगा। दूसरा, कलर्ड कंपाउंड बनाता है क्यों, उसका जवाब देना होगा, तो पूछ सकते हैं टीचर्स। उसके बाद आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही दोनों है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए ध्यान में यहाँ पे जो ये बताया गया, इसे सिर्फ एक आउटलाइन आपके दिमाग में डाला गया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या कौन सा ऐसा थ्योरी है जो आपके प्रैक्टिकल की तरह काम करेगा, यानी वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाए। मान लो कि कोई ऐसा प्रैक्टिकल दिया जिसमें जिंक यूज़ किया गया, अब जिंक का कलर वाइट होता है क्यों, ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना। तो जिंक का वाइट होता है तो वो कहाँ से आएगा आपका आंसर, वहाँ से डी ब्लॉक से आएगा। डी ब्लॉक में जो वेरिएबल वैलेंसी में जो पढ़ाया गया है कि जिसका डी सबसेल पूरा भरा हुआ है, जिसके पास डी ट्रांजिशन नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस होता है, कलर्ड कंपाउंड नहीं होता है, वाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं आपको। तो इस टाइप से क्वेश्चन अराइज होता है जो थ्योरी में है उससे भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा ज़रूर हेल्प कर दे और अच्छा मतलब आपको लगे कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।